अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम एम एस एक्सेल के पार्ट 3 के बारे में स्टडी करेंगे। पार्ट 3 के अंदर पहले हमने होम के बारे में पढ़ा था, होम के सारे टूल सीखे थे। अब हम इंसर्ट टैब के बारे में सीखेंगे कि इंसर्ट टैब में क्या क्या होता है। इंसर्ट टैब में 9 तरह के मज़ीद हमारे पास जो स्टैंडर्ड बार मौजूद होती हैं या स्टैंडर्ड टूल भी आप कह सकते हैं, वो मौजूद होते हैं। सबसे पहले टेबल है, इलस्ट्रेशंस है, ऐड पिन्स है, चार्ट्स, स्पार्लिंग्स, फिल्टर्स, लिंक्स, टैग्स और सिंबल, ये सारे हमारे पास मज़ीद स्टैंडर्ड टूल्स मौजूद होते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में सीखेंगे। यहाँ पर डिटेल दी गई है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। इंसर्ट में सबसे पहले टेबल आते हैं। ये जो फर्स्ट टू टेबल्स आते हैं ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, ये बड़े डेटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने सबसे पहले टेबल पे क्लिक करना है। टेबल बेसिकली ये टेबल ही मौजूद होता है, और हम इस टेबल को किस तरीके से सेट करना चाहते हैं वो एक कॉलम की सूरत में, यानी इस तरीके से सेट करना चाहते हैं। एक ऑप्शन दे देता है कि अगर आप अपने जो टेबल है उसको कोई मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग सेट करना चाहते हैं तो वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशंस के अंदर हमारे पास सबसे पहले पिक्चर है। अगर हम कोई पिक्चर लाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पिक्चर यहाँ पर ला सकते हैं, और वो पिक्चर आप इस डेटा के अंदर सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी पिक्चर अगर आप लाना चाहते हैं, जैसे यहाँ स्कूल की कोई भी मैं पिक्चर इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ये मैंने क्लिक की और इसके ऊपर डबल क्लिक करें और ये पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ से आप इसको कर करके छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, यानी पिक्चर को हम मज़ीद छोटा कर, यहाँ पर पिक्चर ला कर उसका फ्रेम बना सकते हैं, या आप इसको फ्रेम की सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका कोई कलर वाला चेंज करना चाहते हैं आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसकी करेक्शन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यानी इसके अंदर जो जो यहाँ पे टूल्स आप अप्लाई करना चाहते हैं इजीली इसके अंदर टूल अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर। अगर आप ऑनलाइन कोई पिक्चर लाना चाहते हैं तो यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर ला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है शेप। आप कोई भी शेप लेकर यहाँ पर ड्रा करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप शेप को ड्रा कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से उसकी आउटलाइन का साइज़ अगर बड़ा करना है, जैसे आप एम एस वर्ड में करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। आप उसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यानी सेम टू सेम जो ये वर्किंग आ जाती है वो एम एस वर्ड वाली आ जाती है। उसके बाद हमारे पास स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के, इस तरह एम एस वर्ड के अंदर हम ये ग्राफिक यूज़ कर रहे हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्क्रीन शॉट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास स्क्रीन शॉट आ जाते हैं। आपने अगर कोई स्क्रीन शॉट लेना है तो आप उस तरीके से स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। जिस भी टूल्स का आप यहाँ से ये सिलेक्ट करें और इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीन शॉट भी ये देखें यहाँ पर है, और इस तरीके से यानी ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और ये आप इसको स्क्रीन शॉट को एम एस वर्ड में कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे अपनी फ़ाइल के ऊपर लगाएं चाहे किसी दूसरी फ़ाइल के ऊपर लगाएं। ये देखिए मैंने स्क्रीन शॉट लिया, ये भी यहाँ पर। के बाद एड्स के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये स्टोर्स होते हैं, माई ऐप्स, ये आप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बेसिकली ऑनलाइन सारी वर्किंग होती है और ये ऑनलाइन चीज़ें हासिल की जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं चार्ट्स। चार्ट्स के अंदर जिस तरीके से हमने पहले स्मार्ट आर्ट के बारे में सीखा, ये बेसिकली वही सारे चार्ट्स आ जाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके का चार्ट आपको चाहिए और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आपके सामने इधर शो हो जाएगा। तो आप इस चार्ट के अंदर जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं एडिटिंग सकते हैं। यहाँ पर ये अपनी सेटिंग भी दे रहा है मज़ीद किस तरीके से आपको
से कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, जिस तरीके से हमने MS वर्ड के अंदर कर रहे थे चार्ट्स के बारे में, सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पार लाइंस। उसके बाद आ जाता है स्पार्क लाइंस, और बेसिकली इनका काम भी आगे प्रोजेक्ट की सूरत में आपको सिखाया जाएगा। फिल्टर्स का भी प्रोजेक्ट के अंदर सिखाया जाएगा। हाइपरलिंक बेसिकली किसी भी एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल के ऊपर लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको सिखाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स, आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स लेकर यहाँ पर मज़ीद कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ऑटोसम के अंदर भी वही पहले वाली चीज़ें और इसके अंदर सेम चीज़ें आ जाती हैं। हेडर एंड फुटर के बारे में ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। टेक्स्ट बॉक्स का भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई डिज़ाइनिंग में लाना चाहते हैं वर्ड्स तो वो भी ला सकते हैं लिखने के लिए, और ये भी इंसर्ट के अंदर मौजूद होते हैं। फिर आपने सिग्नेचर लाइन, तो अगर कोई भी सिग्नेचर लाइन ऐड करनी है, आपने सिग्नेचर करवाना है और उसको ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इक्वेशन के अंदर मैथमेटिकली तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं, और सिंबल में बहुत सारी सिंबल मौजूद होती हैं जो हमारे कीबोर्ड में नहीं होती या हमें नज़र नहीं आ रही होती है, वो सारी यहाँ पर मौजूद है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी सिंबल लेना चाहते हैं यहाँ से लाकर इसको इंसर्ट करेंगे और ये सिंबल आपको मिल जाए। जहाँ पर भी आपको ये सिंबल चाहिए ला सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पेज लेआउट। तो पेज लेआउट के बारे में, मर्ज के बारे में ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं कि कोई भी हमें मर्ज लाइंस चाहिए। और इंटेंशंस के बारे में हमने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बारे में सीख लिया। साइज़ के बारे में भी हमें A4 और लीगल के बारे में पता है। ऑल पेज प्रिंट करने तो वो भी कर सकते हैं, पेज को ब्रेक करना है वो भी कर सकते हैं। और अगर बैकग्राउंड में कोई तस्वीर वगैरह लगानी है तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। यानी आप अपने पेज पे अगर कोई बैकग्राउंड में तस्वीर लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने ठीक है लगा दी, आप इस तरीके से ये देखें बैकग्राउंड में वो कंपनी की तस्वीर आ गई। जैसे आप MS वर्ड में बैकग्राउंड के अंदर तस्वीर लगाते हैं, इस तरीके से आप MS एक्सेल में भी लगा सकते हैं। प्रिंट ऑल पेज से आप सारे पेज प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फार्मूलाज। तो फार्मूलाज को हम बाकायदा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि ये फंक्शन किस तरीके से होते हैं, ऑटो सम का, रिसेंटली यूज़ का, फाइनेंशियल का, लॉजिकल का और टेक्स्ट का, ये तमाम चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये जो है ये बेसिकली प्रोजेक्ट बनाने से ही सिखाई जाएंगी आपको, अदरवाइज इस तरीके से आपको समझ नहीं आएगी। तो ये 3 टूल जो होम, इंसर्ट और पेज लेआउट है, इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर मुकम्मल हुई। बाकी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट की सूरत में